बहुत समय पहले की बात है। धर्मपुर एक गांव में एक साधु रहता था जो दिन भर भगवान की पूजा पाठ और लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश दिया करता था। उसी गांव में एक नर्तकी भी रहती थी जो लोगों के सामने नाचकर उनका मन बहलाया करती थी। इसलिए उसे उस गांव के मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। इसलिए वो अपने कमाए हुए पैसों को गरीबों में दान कर दिया करती थी। इस तरह बहुत समय धीरे धीरे बीत गया। एक दिन गांव में बहुत भयानक बाढ़ आई। बाढ़ इतना अधिक भयानक थी जिस कारण पूरा गांव ही डूब गया। गांव के बहुत सारे जीव जंतु मारे गए, लेकिन नर्तकी और साधु के प्राण एक ही साथ निकले। और दोनों एक ही साथ यमलोक जाने लगे। यमलोक का यह डरावना दृश्य देखकर नर्तकी पूरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन साधु वहीं पर पूरी तरह से संतुष्ट था। नरक इतना भयानक हो सकता है, नर्तकी ने कभी सोचा ही नहीं था। नरक का दृश्य देखकर नर्तकी को अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचे तो इनके कर्मों के पीछे छिपी भावनाओं के आधार पर इन्हें स्वर्ग या नरक दिए जाने की बात कही गई। साधु खुद को स्वर्ग मिलने को लेकर पूरा आश्वस्त था। वही नर्तकी अपने मन में कुछ ऐसा विचार नहीं कर रही थी। नर्तकी को सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा हुई कि साधु को नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। इस फैसले को सुनकर साधु गुस्से से यमराज पर चिल्लाया और क्रोधित होकर पूछा, यह कैसा न्याय है महाराज आपका? मैं जीवन भर लोगों को उपदेश देता रहा, भगवान की पूजा करता रहा, मुझे नरक नसीब हुआ, जबकि यह स्त्री जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और इसे स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज, ऐसा क्यों? हे साधु, आप अपना क्रोध शांत करें और मेरी बात को ध्यान से सुने। यह नर्तकी अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, लेकिन इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में अर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें नर्तकी के नाच देखने को मिल जाता। हे साधु, लगता है तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावनाएं मायने रखती हैं। अतः तुम्हें नरक और नर्तकी को स्वर्ग दिया जाता है। हमारे यमलोक में किसी के साथ अन्याय नहीं होता, उसके कर्मों के आधार पर ही उसे स्वर्ग या नरक दिया जाता है और मनुष्य को उसे हर हाल में भोगना ही पड़ता है।